जय हिंद स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेजर कलसी क्लासेस में। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आज मैं एक नया टॉपिक्स लिया हूँ और वो है क्लास 10 का रियल नंबर्स। तो बेटा देखो, इसको हम लोग एक शॉर्ट में देखेंगे कि हम लोग जो रियल नंबर्स होते हैं, जितने हमारे पास यहाँ पे टॉपिक्स आते हैं और इनके अंदर कौन कौन सा हमारे पास कंटेंट होते हैं, कौन कौन सा हमारे पास मैटर्स होता है, तो वो आज मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है ना। तो ये भी जो हमारे पास कंटेंट है, ये जो मैटर आपको मैं दे रहा हूँ, बहुत ही हमारे पास इंपॉर्टेंट है और 10th से जो रिलेटेड जो भी बच्चे हैं उनको आप शेयर कर दीजिए। और ये मैटर्स होता है हमारे पास बोर्ड लेवल के हैं। ठीक है ना। तो आइए हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से मैंने मैटर्स तैयार किया और कौन कौन से हमारे पास यहाँ पे कंटेंट है। बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको यहाँ पे चीज़ों को मैं बताऊँगा कि इसमें हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स हैं और कौन कौन से मैटर्स हमको यहाँ पे पढ़ने हैं। बहुत ही आराम शब्दों में यहाँ पे अगर देखेंगे तो आसानी शब्दों में अगर यहाँ पे देखेंगे तो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। या फिर पहले इसको डिफिनीशन को अगर देखेंगे तो पहले हम लोग डिफिनीशन समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं नए टॉपिक पे। ठीक है ना। तो बेटा देखो, चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ना। चैप्टर नंबर 1 वो है चैप्टर नंबर 1 आपका कैसा, रियल नंबर। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये जानते हैं, देखो अगर देखा जाए तो आपको क्या दे रखा है, पॉइंट यहाँ पे दिया है कि द टोटलिटी ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड द रियल नंबर। क्या मैंने बोला आपसे यहाँ पे करे भाई कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या आता है, रियल नंबर्स आता है ना। तो यहाँ पे जानने की ये कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ रियल नंबर। दैट इज़ आप ये कह सकते हो कि जिनमें हमारे पास रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स होता है, दोनों का मिक्सचर होता है। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड क्या हो जाएगा वहाँ पे, रियल नंबर्स हो जाएगा। क्लियर हो गया बातें। तो ये बेटा आपको याद रखना है। फिर आगे अगर हम बात करें तो देखो दे रखा है हमारे पास कि दैट इज रेशनल नंबर, दैट इज रेशनल नंबर्स, दैट इज रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स टेकन टुगेदर इज कॉल्ड अ रियल नंबर। ठीक है ना। तो बातें हमारे पास वही है कि देखो बेटा हमारे पास यहाँ पे जो रियल नंबर्स होता है वो हमारे पास क्या होता है, जिसमें हमारे पास एक प्रकार का रेशनल नंबर और एक प्रकार का हमारे पास इरेशनल नंबर दोनों हमारे पास यहाँ पे शामिल होते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं वहाँ पे, उसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे रियल नंबर। ठीक है। आई थिंक हमको यहाँ तक समझ में आ रहा है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। चलिए अब आगे देखिए। अब बेटा जो नया हमारे पास पॉइंट है, वो नया पॉइंट हमारे पास क्या होगा, देखो ध्यान समझो। एवरी रियल नंबर, मैंने क्या नोट डाउन किया, देखो एवरी रियल नंबर इज आइदर, एवरी रियल नंबर इज आइदर रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर। ठीक है ना। तो जितने हमारे पास यहाँ पे रियल नंबर होते हैं, या तो वो हमारे पास रेशनल नंबर होगा और या तो हमारे पास वो इरेशनल नंबर होगा, है ना। तो बेटा मैंने आपको क्या समझाया कि जो हमारे पास यहाँ पे रियल नंबर्स होता है वो हमारे पास क्या होती है कि जिनमें रेशनल और इरेशनल हमारे पास यहाँ पे शामिल होते हैं। और जितने हमारे पास जो जो हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं उनमें या तो रेशनल नंबर होगा और या तो हमारे पास क्या होगा, इरेशनल नंबर होता है ना। चलो देखो, अ रियल नंबर विच इज़ नॉट अ रेशनल, अगर कोई भी हमारे पास रियल नंबर है और वो रियल नंबर अगर रेशनल नहीं है तो फिर मेरे बेटा यहाँ पे क्या होगा, वो हमारे पास यहाँ पे इरेशनल हो जाएगा। क्या मैंने बताया आपको कि यदि हमारे पास कोई भी रियल नंबर रेशनल नहीं है तो फिर हमारे पास क्या होगा, फिर वो हमारे पास कैसा होगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, है ना। तो बेटा देखो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे डिफिनीशन तैयार कर लिया कि देखो जो रियल नंबर्स होता है वो रियल नंबर्स हमारे पास क्या होता है कि एक प्रकार से आप ये कह सकते हो कि जो रियल नंबर्स होता है वो हमारे पास यहाँ पे रेशनल और इरेशनल को हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, मिक्सअप होता है ना। और ये आपको याद रखना है कि बेटा जो हमारे पास रियल नंबर होता है अगर वो हमारे पास यहाँ पे रेशनल उसमें नहीं है तो इसका मतलब कि वो कैसा होगा, इरेशनल होगा। और ये भी याद रखना है कि एवरी जो हमारे पास रियल नंबर्स होता है वो हमारे पास या तो रेशनल होगा और या तो फिर हमारे पास क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, है ना। चलिए अब आगे चलते हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो जरा देखो ना आगे बेटा, अब देखो नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट पॉइंट को समझने की हम लोग कोशिश करते हैं यहाँ पे। चलिए अब देखो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है कि अब इनमें दे रखा है हमारे पास यहाँ पे कि इफ़ डिविजिबिलिटी ऑफ रिलेशन। ठीक है ना। जो डिविजिबिलिटी रिलेशन है इनको हम समझने की कोशिश करेंगे कि डिविजिबिलिटी जो रिलेशन होता है वो हमारे पास क्या होता है। ठीक है ना। तो क्लास 10 में बहुत ही हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है ये टॉपिक और ये टॉपिक से हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले हम लोग इन सारे कॉन्सेप्ट को सीखते हैं और समझते हैं कि ये एक्चुअली हमारे पास डिविजिबिलिटी रिलेशन हमारे पास क्या करती है। देखो समझो, अब सिंपल ये करें कि इफ़ ए इज अ डिविजिबल बाई बी। क्या मैंने बोला कि यदि हमारे पास ए जो है बी से डिविजिबल है देन वी राइट डाउन एज बी डिविजिबल, बी डिवाइड्स ए। ठीक है ना। यदि इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब बेटा हमारे पास ये होगा कि यदि हम ए जो होगा ना वो डिविजिबल होगा, क्या होगा, ये देखो वर्ड आप समझ लेना कि ये क्या बोला, ये करा है डिविजिबल किससे, बाई बी से। तो ए इज ए डिविजिबल बाई बी देन इसको, इसी क्वांटिटी को हम लोग क्या लिखेंगे, इस क्वांटिटी को लिखेंगे बी डिवाइड्स ए। इसको आपको याद रखना बेटा, ये हमारे पास क्या होगा, बी डिवाइड्स ए। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बोला देखो बी इज अ फैक्टर्स ऑफ, दैट इज हमारे पास देखो ना, अगर इसका अगर देखें देखो 2 इज अ फैक्टर
फैक्टर ऑफ 10, ठीक है ना। जो 2 होगा वो हमारे पास 10 का क्या होगा, फैक्टर होगा। जो हमारे पास 2 है वो हमारे पास 10 का फैक्टर होगा, तो 10 को हम लोग कहेंगे 2 × 5, यानी कि 2 हमारे पास क्या है, 10 का फैक्टर है। सिमिलरली अगर देखा जाए तो 3 इज अ डिवीजर ऑफ 24, 3 इज अ डिवीजर ऑफ 24, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि देखो 3 हमारे पास फैक्टर भी हो सकता है और साथ ही 3 हमारे पास डिवीजर है किसका, 24 का। तो 24 का देखो ना, अगर यहाँ फैक्टर करेंगे 3 × 8, तो ये जो 3 होगा ये क्या हो जाएगा, डिवीजर हो जाएगा। 3 इज अ डिवीजर ऑफ क्या हो जाएगा, 24। क्लियर। चलिए अब आगे। अब नेक्स्ट में हमने यहाँ पे ये बोला कि 15 है जब मल्टीपल ऑफ 5, तो भैया देखो 15 जो होगा वो 5 का मल्टीपल है। 15 जो होगा 5 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 15 का अगर फैक्टर करेंगे तो 3 × हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे ये कि मैंने आपको क्या बोला कि एक वर्ड हमारे पास फैक्टर है, एक वर्ड हमारे पास डिवीजर है और एक वर्ड हमारे पास क्या है, मल्टीपल है ना। तो ये तीनों वर्ड आई थिंक मुझे जहाँ लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बेटा आपको याद रखना है कि इफ ए डिवाइड्स बी, यदि ए हमारे पास डिवाइड्स बी हो रहा है तो उसको हम लोग पहले राइट डाउन करते हैं क्या, बी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे बी डिवाइड्स ए, है ना। तो इनके हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल, जैसे मैंने आप ये बता दे देखो कि जो हमारे पास देखो 10 का फैक्टर करोगे तो 10 का फैक्टर करोगे 2 × 5, तो आप ये कहोगे कि जो 2 होगा 2 है फैक्टर किसका, 10 का। फिर उसके बाद 24 का फैक्टर करोगे 3 × 8, तो आप इनको 3 को कर सकते हो, 3 हमारे पास क्या है, डिवीजर है। और जो 15 = 3 × 5 है, तो ये जो हमारे पास यहाँ पे 5 है, ये 5 हमारे पास क्या मल्टीपल है किसका, 15 का, ठीक है ना। ये जो हमारे पास 5 होगा, 15 इज मल्टीपल ऑफ 5, जो 15 होगा वो हमारे पास 5 का क्या होगा, वो हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल होगा, ठीक है ना। तो बेटा ये आपको यहाँ तक डिफाइन कर दिया मैंने। अब आते हैं जो हमारे पास टॉपिक है वो क्या है ना, डिविजिबिलिटी रिलेशन। इनको हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली में क्या होता है। आप समझो यहाँ पर ये स्टार मैं बना के बता दे रहा हूँ कि ये बड़ा हमारे पास स्टार बना के है, इसको बड़ा हमारे पास इंपॉर्टेंट है भाई। देखो A non-zero integer small a is said to be divide an integer small b if there exists an integer small c such that b is equal to हमारे पास ac। यदि कोई हमारे पास नॉन इंटीजर a है और वो हमारे पास b को इस तरीके से डिवाइड करता है कि तीसरा हमारे पास एक नया इंटीजर c मिलता है, और वो इस तरीके से c मिलता है कि जिससे कि हमारे पास वो इस तरीके से हमारे पास रहता है कि सच दैट b इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, ac होता है ना। तो देखो बेटा मैंने आपको क्या बताया कि यदि कोई हमारे पास नॉन जीरो इंटीजर से वो हमारे पास क्या स्मॉल है, यदि कोई नॉन जीरो इंटीजर हमारे पास स्मॉल है और वो जो नॉन जीरो इंटीजर है वो स्मॉल b को इस तरीके से डिवाइड करता है कि एक नया इंटीजर c इस प्रकार से मिलता है कि b इक्वल टू ac कंडीशन को क्या करता है, फॉलो करता है। b इक्वल टू ac की कंडीशन को क्या करता है, फॉलो करता है। तो ये बहुत ही हमारे पास इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपको याद रखना है। ये है हमारे पास क्या, डिविजिबिलिटी रूल या डिविजिबिलिटी रिलेशन। ये बेटा आपको याद रखना है कि नॉन जीरो इंटीजर स्मॉल है, यदि हमारे पास कोई इंटीजर स्मॉल है, नॉन जीरो इंटीजर स्मॉल है, ये हमारे पास डिवाइड एन इंटीजर स्मॉल बी, यदि किसी एक नॉन इंटीजर को अगर हमारे पास बी को डिवाइड करता है और डिवाइड करने के बाद एक हमारे पास नया इंटीजर सी इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर निकलता है कि जिससे कि बी इक्वल टू ए सी की कंडीशन को क्या करता है, यहाँ पे फॉलो करता है ना। चलिए अब आगे देखिए। अब सिंपल बेटा हमारे पास वही है, यहाँ पर नीचे भी हमारे पास वो रखा है। तो चलो अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। देखिए यदि हम नेक्स्ट पॉइंट पे चले देखो तो देखो बेटा नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट अगर देखते हैं तो देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या मिलेगा। चलिए आइए ज़रा समझते हैं कि ये जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास यहाँ पे क्या मिलने वाला है ना। तो चलो देखो अब नेक्स्ट हमारे पास देखो ना डिविजिबिलिटी रूल हमारे पास वही है। आगे भी देख लेते हैं कि देखो इसमें हमारे पास क्या करा है, इसमें ये करा है कि द इंटीजर स्मॉल ए इज कॉल्ड द डिविडेंड। जो हमारे पास स्मॉल ए होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिविडेंड बोलेंगे। इंटीजर बी को हम लोग क्या बोलेंगे, इज नोन एज हमारे पास डिवीजर। एंड इंटीजर सी को हम लोग क्या बोलते हैं, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोशिएंट। मतलब मैंने बताया कि बी इक्वल टू अगर हमारे पास ए सी होगा तो इसमें बेटा हमारे पास देखो जो हमारे पास ए होगा ये हमारे पास क्या होगा, डिविडेंड होगा। और जो बी होगा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवीजर। और जो सी होगा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे कोशिएंट। बातें समझ में आया। चलो अब तो बेटा ये आपको यहाँ पर याद रखना है ना। तो ये आपको यहाँ तक बातें याद रखना पड़ेगा, ये बातें आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अब आगे तक चलते हैं। यहाँ पे देखो नेक्स्ट यहाँ पे तो बेटा नेक्स्ट की अगर हम बात करें यहाँ से देखिए अब देखो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ना क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, ठीक है ना। ये तो बड़ा हमारा बेसिक हमारे पास यहाँ पे है जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर होता है, ये तो बेसिक में आप पढ़े होगे। जैसे हमारे पास देखो ना दे रखा है क्या, इसमें दिया है हमारे पास यहाँ पे इवन नंबर, क्या दे रखा है, इवन नंबर। तो इवन नंबर बेटा आप जानते हो, इसमें बताने की जरूरत है नहीं। अब आप क्लास 10th में हो तो ये बताने की जरूरत नहीं है, वो सिंपल ये होता है नेचुरल नंबर इज सेड टू बी इवन इफ इट इज अ मल्टीपल ऑफ 2 और इट इज अ डिविजिबल बाय हमारे पास क्या हो जाएगा 2। तो ये बेटा तो आपको याद होना चाहिए कि ये हमारे पास इवन तब होता है जब हमारे पास ये 2 का मल्टीपल हो या फिर हमारे पास डिविजिबल किसका हो, 2
2 का हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, इवन नंबर्स हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आगे देखिए यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या बेटा, देखो ऑड नंबर्स है। तो ये जो हमारे पास ऑड नंबर्स होता है वो हमारे पास ऑड नंबर्स क्या होता है बेटा, ऑड नंबर्स की बात करें तो नॉर्मल हमारे पास जानते हो जो हमारे पास 2 का डिविजिबल ना हो, जो हमारे पास 2 का डिविजिबल ना हो वो हमारे पास क्या होता है यहाँ पे ऑड नंबर्स होता है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि जैसे देखो 1 3 5 7 ये सारे हमारे पास एग्जाम्पल है। अब बेटा देखो नेक्स्ट हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हमारे पास क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मतलब होता है हमारे पास लगातार। कॉन्जिक्यूटिव का नंबर्स का मतलब हमारे पास क्या होता है, लगातार, यानी कि कंटिन्यू, एक के बाद एक हमारे पास क्या होता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो देखो अगर आप यहाँ पे, तो अ सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर इज डिफरिंग बाय 1 इज कॉल्ड कॉन्जिक्यूटिव नंबर, यानी कि जो भी हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होगा उनके बीच का डिफरेंस हमारे पास 1 का होना चाहिए। कितने का होना चाहिए, 1 का। जैसे हमारे पास एक मैंने यहाँ पे 4 लिया तो अगला हमारे पास क्या हो जाएगा 5, क्योंकि देखोगे इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 का है। अगर एक हमारे पास 6 है तो नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या होगा, ये हो गया हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है ना। तो चलो बेटा अब देखो, अगर सिंपल यहाँ पर बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे 50 के बाद 51, 51 के बाद 52, 52 के बाद हमारे पास 53, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, कॉन्जिक्यूटिव नंबर। बात समझ में आ गया। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब बेटा हमारे पास ये होता है कि लगातार जो हमारे पास नंबर होता है कंटिन्यूअस, उसे हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखिए यहाँ पे बेटा। अब देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास क्या, जरा समझने की कोशिश करिए आप। देखो यदि हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो वो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास यहाँ पे ना प्राइम नंबर है। कौन सा है वो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास यहाँ पे ना प्राइम नंबर है भाई। अब देखो यहाँ पे हमारे पास प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक्चुअली हमारे पास प्राइम नंबर्स क्या है। तो अगर देखा जाए तो सिंपल यहाँ पे जानते हो भाई कि ये आप इसका डिफिनेशन जानते हो, अ नेचुरल नंबर इज सेड टू बी प्राइम इफ इट हैज ओनली टू डिफरेंट डिस्टिंक्ट फैक्टर्स नेमली 1 एंड इटसेल्फ। तो प्राइम नंबर हमारे पास ये होता है कि कोई भी हमारे पास दुनिया का आप कोई भी नंबर ले लीजिए, वो सिर्फ हमारे पास क्या, या तो सेल्फ का और या तो फिर हमारे पास 1 का यहाँ पे क्या हो, फैक्टर हो, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वी से दैट, जैसे हमारे पास यहाँ पे 4 एंड 9, कोई भी आप देखो 4 और 9 ये हमारे पास क्या प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इनके फैक्टर हमारे पास बहुत सारे मिलेंगे। जैसे देखो 4 का जो फैक्टर मिलेगा, एक तुम्हारे पास 1 आ जाएगा, अगला हमारे पास क्या हो जाएगा, अगला हमारे पास 2 हो जाएगा इसका फैक्टर। 4 का हमारे पास अगला फैक्टर क्या हो जाएगा 3, तो यानी कि 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, तो इसका मतलब ये हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर्स वो हमारे पास नंबर्स होता है जो हमारे पास सेल्फ और हमारे पास एक से डिविजिबल होते हैं। क्लियर हो गया। चलो देखो अब जैसे हमारे पास अगर 9 की बात करें तो ये प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो 1 भी होगा, 3 भी होगा और उसके बाद देखो हमारे पास 9 भी होगा, ठीक है ना। तो इनके फैक्टर हमारे पास क्या है, एक 3 से ज़्यादा है या 2 से ज़्यादा आप कह सकते हो। तो सिंपल ये कि एक ऐसा नंबर जो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या होना चाहिए कि जिसका हमारे पास फैक्टर 1 हो या फिर हमारे पास क्या होगा सेल्फ हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं, है ना। चलो देखो अब स्टार बना के पॉइंट देखो बेटा क्या है कि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये आपको याद रखना है। ये एक हमारे पास प्राइम नंबर्स नहीं होता है। द ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2, सिर्फ हमारे पास देखो ना पूरे हमारे पास नंबर में सिर्फ हमारे पास 2 एक ऐसा नंबर होता है जो कि इवन प्राइम नंबर्स है। क्या मैंने बताया कि हमारे पास देखो ना पूरे आप नंबर्स में, आप नंबर जितना भी आप काउंट कर सकते हो वो सारे नंबर्स में अगर हमारे पास देखा जाए इवन प्राइम नंबर, तो वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, वो है हमारे पास यहाँ पे 2 है, ठीक है ना। और स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर है वो भी हमारे पास कौन सा है, 2 है। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड एक्सेप्ट 2, ठीक है ना। तो सारे प्राइम नंबर्स हमारे पास ऑड होते हैं, सिर्फ हमारे पास 2 को छोड़, सिर्फ हमारे पास 2 को छोड़कर सारे नंबर्स हमारे पास जो क्यों होते हैं वो हमारे पास ऑड प्राइम नंबर्स होते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 एक ऐसा हमारे पास प्राइम नंबर है वो जबकि हमारे पास स्मॉलेस्ट भी है और साथ ही साथ वो हमारे पास इवन प्राइम नंबर है और वो सिंगल हमारे पास इवन प्राइम नंबर, इसके अलावा कोई हमारे पास इवन प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है ना। तो चलो देखो अब बेटा नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे ये हमारे पास ट्विन प्राइम। अब ट्विन प्राइम हमारे पास क्या होता है, इसको समझने की बहुत जरूरत है। देखो अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स इज सेड टू बी ट्विन प्राइम इफ दे डिफर बाय 2। तो बेटा एक ऐसा हमारे पास नंबर का पेयर है जिनके डिफरेंस हमारे पास 2 का होना चाहिए। जैसे देखो ना 3 और 5, तो 3 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 का है। और नेक्स्ट हमारे 11 13 इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, 2 का है। फिर 17 और 19 इनके बीच का डिफरेंस का 2 का, 29 और 31 इनके बीच का डिफरेंस हमारे पास 2 है। तो एक ऐसे पेयर ऑफ नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर। बातें बेटा देखो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, मुझे जहाँ तक लगता है कि यहाँ तक आपको बेटा समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं यहाँ पे बेटा नेक्स्ट यहाँ पे, चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान से आप समझिए।
यदि हम नेक्स्ट की बात करें तो वही देखो ना, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें, एक हमारे पास आता है कंपोजिट नंबर। तो बेटा ये कंपोजिट नंबर आप जानते हो कि कंपोजिट नंबर हमारे पास क्या होता है, देखो आपके सामने है कि अ नेचुरल नंबर इज सेड टू कंपोजिट इफ इट हैज एटलीस्ट 3 डिफरेंट फैक्टर। यदि हमारे पास एटलीस्ट कम से कम अगर 3 फैक्टर होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे वहाँ पे कंपोजिट नंबर। जैसे में हमारे पास क्या देखो ना 4, 6, 12 आर ऑल कंपोजिट नंबर, ये तीनों ये हमारे पास क्या है कंपोजिट नंबर है ना, क्योंकि इनके हमारे पास 3 या 3 से ज़्यादा कम से कम इसमें 3 फैक्टर्स हमारे पास होंगे, ठीक है ना। तो ये बेटा याद रखना। अब देखो जो मेन पॉइंट है वो मेन पॉइंट आपको समझने की जरूरत है और याद करने की जरूरत है कि 1 इज नॉट कंपोजिट नंबर, एक हमारे पास कंपोजिट नंबर नहीं है। 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, जो सबसे छोटा जो हमारे पास कंपोजिट नंबर होता है वो हमारे पास कौन सा होता है, वो होता है 4। क्यों? क्योंकि इनके अगर फैक्टर देखोगे तो 4 का फैक्टर देखो ना, इसका करोगे तो 1 × 2 × हो जाएगा 2, यही तो होगा ना। तो इसमें हमारे और देखो ये हो गया हमारे कि इसका फैक्टर 1 भी होगा, इसका फैक्टर 2 भी होगा, इसका फैक्टर हमारे पास हेल्प का 4 भी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पे ये कि हमारे पास एटलीस्ट कम से कम 3 हमारे पास यहाँ पे एटलीस्ट 3 हमारे पास डिफरेंट फैक्टर होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे कंपोजिट। 1 इज नाइदर प्राइम और नॉट अ कंपोजिट नंबर, तो एक ना तो हमारे पास प्राइम होता है और एक ही ना हमारे पास यहाँ पे कंपोजिट होता है। तो ये बेटा आपको यहाँ पे ना याद रखने की जरूरत है। क्लियर हो गया? चलिए अब आप नेक्स्ट समझिए। अब देखो नेक्स्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम की बात करें तो अ पेयर ऑफ नंबर इज सेड टू बी को प्राइम इफ नंबर्स हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो एक को छोड़ कोई भी हमारे पास अगर कॉमन फैक्टर नहीं मिलता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे को प्राइम, उसे हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे को प्राइम बोलते हैं। एक को छोड़ यानी कि 1 को छोड़ हमारे पास कोई भी अगर कॉमन फैक्टर नहीं मिलता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे को प्राइम नंबर, ठीक है ना। चलो दैट इज 2 नंबर आर सेड टू बी को प्राइम इफ 0 इफ देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज क्या 1, हाईएस्ट फैक्टर कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो ये देखो मैंने बेटा आपको लिखा है, ये आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बता दिया, समझा दिया कि भाई कंपोजिट क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ये सारे मैटर आपको यहाँ पे तैयार रखने हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखो तो ये हमारे पास कई सारों का उसका एग्जाम्पल दे रखा है, प्राइम नंबर्स का, को प्राइम नंबर्स का, सारे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है। तो ये सारे एग्जाम्पल आप देख लो इसको और समझ लो कि हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सा एग्जाम्पल है। अब एक देखो नेक्स्ट हमारे पास परफेक्ट नंबर। तो बेटा हमको समझना है यहाँ पे ना परफेक्ट नंबर हमारे पास क्या होता है। तो देखो सिंपल यहाँ पे ये अ नंबर इज सेड टू परफेक्ट इफ इट इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स फैक्टर अदर देन हमारे पास क्या इट सेल्फ, ठीक है ना। जैसे हमारे पास यहाँ पे देखो ना ये जो 6 है, ये हमारे पास देखो ना 6 अगर देखोगे तो 1 + 2 + हमारे पास 3, तो 1 2 3 3 3 हमारे पास क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो दैट इज अ नंबर इज सेड टू बी परफेक्ट, एक नंबर हमारे पास परफेक्ट तभी होता है इफ इट इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स फैक्टर अदर देन इट सेल्फ, ठीक है ना। तो स्वयं को छोड़कर बाकी सबका सम हमारे पास क्या हो जाएगा, उसके नंबर के इक्वल आ जाएगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे परफेक्ट नंबर। ये हमारे पास हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये आपको यहाँ पे तैयार रखना है, ठीक है ना। चलो भाई देखो अब आगे, अब अगर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, अगर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, वो है हमारे पास यहाँ पे देखो। चले भाई आगे, तो ये हमारे पास कई सारे एग्जांपल दे रखा है, इसके हमारे पास क्वेश्चंस भी है कि सो दैट इतना हमारे पास कॉमन डिजिट, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट नहीं बेटा, हम क्वेश्चन बताएंगे बाद में, लेकिन इसके पहले इसके बाद में मतलब कुल मिलाकर यहाँ पे हम थियरी की बात करेंगे, थियरी के बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन की, ठीक है ना। तो जो बेटा हमारे पास इंपॉर्टेंट है पहले आप उसको समझिए। अब जैसे देखो ना यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये हमको समझना है कि भाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या बहुत ही हमारे पास इंपॉर्टेंट है, इनको बेटा समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इनके क्वेश्चन हमारे पास बहुत में ज़्यादा आते हैं, ठीक है ना। देखो ये क्या कहता है कि इफ ए एंड बी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, यदि हमारे पास ए और बी दो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, क्या है, यदि ए और बी दो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर स्मॉल q एंड स्मॉल r सच दैट a इक्वल टू b प्लस आर, वेयर ये हमारे पास कंडीशन दे रखा है कि वेयर जो हमारे पास जो r की वैल्यू होगा वो हमारे पास जो r की वैल्यू होगा 0 और b के बीच में होना चाहिए। इफ b डिवाइड्स हमारे पास है देन r इक्वल टू हमारे पास क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो बेटा देखो यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम तक आपको तैयार कर लेना है कि जो हमारे पास यूक्लिड डिवीजन है, मैंने आपको क्या बताया कि भाई यदि हमारे पास ए और बी दो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है जिसमें से हमारे पास एक ये हमारे पास यूनिक इंटीजर को एग्जिस्ट करता है बी और एक आर को, और बी और आर को इस तरीके से हमारे पास यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करेगा जिससे हमारे पास यहाँ पे क्या मिल जाएगा, जिससे हमारे पास यहाँ पे ये कि ए इक्वल टू बी प्लस आर मिल जाएगा, ठीक ना। तो ये भी बेटा आपको यहाँ पर तैयार रखना है, ये आपको ना तैयार रखना है, समझ में आ रहा है। तो ये आपको यहाँ पे तैयार रखना है, ठीक है ना। तो चलो ये हमने यहाँ पे ना डिस्कस कर लिया। अब इसके आगे की जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे या फिर इसके हम कुछ बेसिक फिनोमेना हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं उस क्वेश्चन को यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो आज तक के यहाँ पे और तब तक के लिए आप सबको एक बार फिर से जय हिंद जय भारत।